हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है मैं दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो कि ये दोनों स्टॉक जो हमारे पेनी स्टॉक होने वाले हैं। और ये हमारे जो है रेलवे सेक्टर के लिए ये जो है एक प्रॉक्सी स्टॉक की तरह काम करते हैं। और ये दोनों ही स्टॉक जो है इतने ज़्यादा पोटेंशियल है इन दोनों में कि आने वाले टाइम में ये जो है एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। क्योंकि अभी के टाइम पर ये जो है एक पेनी स्टॉक है, बहुत छोटी कंपनी है, एक स्मॉल कैप की कंपनी है इस टाइम पर। और ये आगे चल के जो है बहुत बड़ी कंपनी, मिड कैप या लार्ज कैप की कंपनी भी अगर बन जाती हैं तो ये अपने इन्वेस्टर्स को जो है कई गुना के जो है मल्टीपल रिटर्न प्रोवाइड करा सकती है ये कंपनी। ठीक है, तो यही कुछ रीज़न है जिस वजह से मैंने इसको जो है आज सेलेक्ट किया हुआ इन दोनों कंपनियों के। और इनका जो वैल्यूएशन मैं अभी बताऊं, अभी के टाइम जितने भी हमारे रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जो भी हमारी कंपनी है वो जो है वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी उनकी वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी हाई है। लेकिन ये दोनों जो कंपनी है ये वैल्यूएशन के हिसाब से जो है अंडर वैल्यूड है, यानी ये इनकी जो वैल्यूएशन है इनकी मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से ये जो है भी अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है ये दोनों स्टॉक जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए अभी के टाइम पे। और इनमें जो है अभी के टाइम पे भी थोड़ी बहुत करेक्शन हो रही है, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन अभी जो बिल्कुल सही टाइम है इनको जो है पिक करने का। तो इसलिए मैं इनकी जो है डिटेल आपको जो है यहाँ पे पूरी प्रोवाइड करूँगा। जो भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे या जिनको भी ये लगता है कि हाँ जी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वो इसमें जो है आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, वीडियो को आपको जो है पूरा जरूर देखना पड़ेगा, तभी आप इसमें समझ पाएंगे इसके हर एक पॉइंट के बारे में या इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ के साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस आप देख सकते हैं मात्र जो 19 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड करे। और आज के दिन जो है इसके जो है लगभग 1.5% के जो निगेटिव का रिटर्न इसने एक दिन में बना के दिए हैं। और इसने जो है लोअर सर्किट को हिट किया है। वहीं इसका एक महीने का रिटर्न देखिए जो कि 8% के जो है निगेटिव के रिटर्न है, क्योंकि इस कंपनी में भी जो है काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है एक महीने में अभी तक। वहीं इसका जो एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 90% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, यानी कि लगभग जो है 2 गुना तक इसने पैसा बना दिया है एक साल के अंदर। वहीं इस कंपनी का जो 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो 249% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने जो है 5 साल के अंदर बना के दिए, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न है। वहीं इसका ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखें तो 4423% के पॉजिटिव का रिटर्न है ऑल टाइम के इस कंपनी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और इसी स्टॉक को जो है मैंने जो है लगभग 17-18 रुपये के आसपास जो है कई बार जो है डिस्कस किया हुआ है। और वहाँ से देखिए इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी बनाए थे, जो कि 31 रुपये तक ये जा चुका था। और उसके बाद इसमें काफ़ी अच्छी करेक्शन आई और अभी ये वापिस वहीं उसी रेट के आसपास ये मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में ये वापिस से जो है ये 30-31 रुपये से और ऊपर जा सकता है ये। ठीक है, तो इसको जो है अगर पिक कर सकते हैं तो ये जो एक बिल्कुल सही टाइम है इस टाइम पे। तो अभी अगर कोई इसमें एंट्री कर सकता है तो बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा उसके लिए। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है सेंचुरी एक्सट्रूशंस लिमिटेड। और ये जो है 1988 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये इंडियन बेस्ड एक एल्युमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और ये कंपनी जो है 2 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जिसमें कि जैसे ये मैन्युफैक्चर करती है एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट, और ये मैन्युफैक्चर करती है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हार्डवेयर को। और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो भी आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि एंटीना ट्यूब्स के लिए हो गया, केबल सपोर्ट्स के लिए, चैनल्स के लिए, एक्चुएटर बॉडी हो गई, ठीक है, इक्वल एंगल हो गया जो कि इंच सीरीज में होता है, फ्लूटेड राउंड ट्यूब्स हो गई, आई सेक्शन वगैरह में जो होता है इसका इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ किया जाता है। वहीं इसका जो है आर्किटेक्चरल में जो इसका यूज़ किया जाता है, जैसे एआई ड्रॉप्स हो गया, कॉर्नर सेक्शंस हो गए, कर्टन चैनल्स हो गए, डोर बॉटम हो गया, डोर क्लोजर, डोर हैंडल्स, डोर मिडिल, डोर टॉप हो गया, इक्वल बल्ब टी हो सेक्शन हो गया। तो ये सारे जगह पे जो है इसमें इसका यूज़ किया जाता है। वही इसका ट्रांसपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल में जो यूज़ किया, जैसे फ्लूटेड स्ट्रिप्स हो गई, गार्निश रेल्स हो गई, ठीक है, जेड्स हो गए, वाटर चैनल्स हो गए, टॉप हेड्स हो गए, टीज हो गया, स्टेप एजिंग्स हो गई, ठीक है, स्क्वायर ट्यूब हो गया, राउंड ट्यूब्स हो गया, इन सारी जगहों में इसका यूज़ किया जाता है। वहीं इसका जो है हार्डवेयर फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो इसका यूज़ किया जाता है, जैसे ये AB केबल एसेसरीज एंड हार्डवेयर में किया जाता है, एल्युमिनियम फैब्रिकेटेड कंपोनेंट में इसका यूज़ किया जाता है, बोल्टेड टाइप टेंशन क्लैंप में इसका यूज़ किया जाता है, कंप्रेशन टाइप डेड हेड क्लैंप में इसका यूज़ किया जाता है, और इसका जो है एलॉय के फॉर्म में भी जो है यूज़ किया जाता है। और इस कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अगर देखी जाए तो इसके पास जो है 3 प्रेस लाइन है, जो कि खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है, जिसकी जो एनुअल इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 15,000 मीट्रिक टन की है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्शन है वो ईयर ऑन ईयर वाइज अगर देखा जाए वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्शन है फाइनेंशियल ईयर 2022 का, तो इन्होंने जो एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किए हैं वो कितने किए, 12,548 मीट्रिक टन। और ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो है वो 13.89% जो इन्होंने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है।
और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है, अब उनका जो किस जिस जिस सेक्टर में इनका यूज़ किया जाता है, अब वो देख लीजिए आप यहाँ पे। जैसे कि इसका जैसे आर्किटेक्चरल हो गया, हार्डवेयर हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, व्हीकल हो गया, रेलवे हो गया, जैसे कि मैंने बताया था कि रेलवे के लिए एक प्रॉक्सी की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशंस में हो गया, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर हो गया, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, डिफेंस एप्लीकेशन एंड इरिगेशंस में हो गया। और इस कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के साथ जो है 500 से ज़्यादा जो है वो रेप्यूटेड कस्टमर्स जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो है लगभग पिछले 30 साल से पूरी लॉयल्टी के साथ जो है इस कंपनी के साथ बने हुए हैं। इनको जो है कंपनी ने अपने साथ बनाए रखा हुआ है। और इन्होंने जो है 6 ब्रांचेस जो है खोली हुई हैं पूरे इंडिया में, जिसके थ्रू ये अपने कस्टमर्स को जो है वो सर्व करते हैं। और इस कंपनी की जो है सेल्स भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 साल की 8% से ग्रो करी थी। मैं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 61% से ग्रो करी थी। मैं इसके 5 साल की जो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% से ग्रो करी थी। मैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 13% से ग्रो कर रहा था। 3 साल का सेल्स ग्रोथ जो 17% से ग्रो कर रहा था। वहीं इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 23% से ग्रो करती है। लेकिन अभी टीटीएम की आप देख सकते हैं जो कि थोड़ी माइनस चली है इस बार की, जो कि माइनस की 7% से वो इसकी सेल्स ग्रोथ हो रही है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस का 11% हो रहा है। लेकिन इसका जो स्टॉक प्राइस ये जा रहा है एक साल का देखेंगे वो जो है 92% के साथ जो है ये ग्रो करता जा रहा है। और इस कंपनी की सेल्स भी आप देख सकते हैं जो कि काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ती जा रही है, जो कि 190 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 363 करोड़ तक ये हो चुकी है। हालांकि पिछले ईयर के मुकाबले थोड़ी सी ये कम हुई है। हालांकि इसी वजह से जो है इसकी जो सेल्स ग्रोथ है उसमें थोड़ा डिक्लाइन दिखा है। वहीं उसके साथ साथ जो इसके प्रॉफिट ग्रोथ में भी थोड़ा सा डिक्लाइन दिखा है। वहीं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो आप देख सकते हैं जो कि 7 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो है इसको 23 करोड़ तक ये होने लग गया है। वहीं इसका जो पूरा नेट प्रॉफिट है इस कंपनी को हो रहा है, जो कि पहले माइनस में था, फिर 1 करोड़ था, वहां से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे इसको जो है पूरा 7 करोड़ का इसको होने लग गया है। और इस कंपनी के जो है फंडामेंटल भी हम देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिएगा इसका जो मार्केट कैप है जो मात्र 153 करोड़ का है, यानी कि बहुत छोटी कंपनी है ये, माइक्रो कैप की कंपनी में से कहूँगा, ठीक है ना। इसका जो प्राइस चल रहा है वो 19.1 रुपये चल रहा है। इसका इसने जो हाई बनाया था वो 32 रुपीज़ का बनाया था। लो इसका जो है 9 रुपीज़ 44 पैसा था। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका जो स्टॉक का पी है वो 21.3 है, ठीक है ना। वहीं इसका जो इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो वो आप देख सकते हैं जो कि कितना है वो 24.5 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से अपने इंडस्ट्री पी से अब ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि इसको जो है कोई भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कर सकता है। और इसका जो बुक वैल्यू है वो कितना 8.78 है। इसकी कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है क्योंकि कंपनी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है। इसके जो आरओसी है वो आप देखिए 17.7 है, जबकि आरओ जो है 11.2 है। ये जो है 10 के ऊपर ही है और ये अच्छे लेवल पर बने हुए हैं, काफ़ी बेहतर है ये। इसकी फेस वैल्यू हालांकि एक है, ये ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई भी स्प्लिट नहीं देगी। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ है कि इसमें जो प्रमोटर है उन्होंने अपने जो है 13.5% शेयर्स जो है वो प्लेस रखे हुए हैं, जो कि कंपनी कभी कभी रखती भी है कुछ फंड रेज करने के लिए, ठीक है। करंट रेशियो इसका 1 के ऊपर ही है, 1.71 है, जो कि बहुत अच्छा है। पैग रेशियो वाइज जो है 1.59 ये चल रही है इस टाइम पे, और ये 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, तो उसके आसपास ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई महंगी नहीं हुई है खास। और इसके पास जो फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा, जो कि 12 करोड़ का इसके पास पड़ा हुआ है, इसके थ्रू कैपेक्स वगैरह कर सकती है। वहीं इसके पास जो रिजर्व है वो 62 करोड़ के है, और इसके ऊपर कर्जा जो वो 41 करोड़ का है, ठीक है। यानी कि कर्जा इसका काफ़ी कम है। और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो वो 0.59 है, ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कंपनी में कर्ज को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी जो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 52% इससे बनी हुई है। और इसमें जो है एफ का भी माइनर सा स्टेक है जो कि 0.14% है, और डी का इसमें कोई भी स्टेक नहीं है। तो ओवरऑल फंडामेंटली अगर आप देखें तो ये कंपनी काफ़ी बेहतर है, सेल्स भी इसकी काफ़ी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, और वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत सही रेट पे मिल रही है। तो इस कंपनी को जो है इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इसमें एक बार अपनी रिसर्च जरूर करके इसमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का प्राइस भी आप देख सकते हैं, ये जो इस टाइम जो है 18 रुपये 55 पैसे पे ट्रेड कर रही है। और वहीं इसका जो एक दिन का रिटर्न आप देख सकते हैं, जिसका जो कि 2.88% के निगेटिव के रिटर्न एक दिन में बना के दिए। वहीं इसका जो एक महीने का रिटर्न देखिए जो कि 14% के जो है पॉजिटिव का रिटर्न एक महीने में इसने बना के दिए। वहीं इसका जो एक साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे जो कि 69% के पॉजिटिव का रिटर्न इस कंपनी ने एक साल के अंदर बना के दिए। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न देखें जो कि 417% के पॉजिटिव के रिटर्न 5 साल में इस कंपनी ने बना के दिए हैं। और ऑल टाइम का रिटर्न जो है वो 668% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं। और इस कंपनी को जो है मैंने जो है लगभग 10-11 रुपये के आसपास जो है वो काफ़ी बार डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है ना। वहाँ से ये जो है लगभग 70 से 80% के रिटर्न ये कंपनी बना के दे चुकी है।
तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है तिरुपति फोर्ज लिमिटेड, और ये कंपनी जो है प्रोड्यूस करती है फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट्स, जो कि ये कंपनी जैसे कि ऑफर करती है, जिसमें वियरिंग आ गया, गियर हो गया, फोर्ज्ड फ्लैग्स हो गए, फिटिंग कंपोनेंट हो गया, ठीक है, रिंग हो गया, रॉड हो गया, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गए, और अदर एसेसरीज वगैरह ये प्रोवाइड कराती है। और ये जो है कंपनी अपने कस्टमर को जो है सर्व करती है इंडिया में भी, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोप में, और इसके साथ साथ जो है अफ्रीका में भी। और इस कंपनी के जो ये प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए आप, जो कि ये फोर्ज प्रोडक्ट जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे जैसे ये जो है ये फ्लैंक्स प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये कंपनी जो है वो फोर्ज फिटिंग प्रोडक्ट भी बनाती है, जिसमें हमें हमारे जो आ जाता है हैमर यूनियन आ जाता है, जो कि इस टाइप्स के होते हैं। और दूसरा जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि ये है फोर्ज्ड पाइप फिटिंग प्रोडक्ट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप की कंपनी बनाती है। और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, जितना भी जो ये प्रोडक्ट बनाती है, ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, इसमें यूज़ किया जाता है। दूसरा जो हमारा रेलवे, रेलवे में ये खासतौर पर यूज़ किया जाता है। और रेलवे के लिए ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रॉक्सी की तरह काम करते हैं, और ये अर्थ मूविंग में इनका यूज़ किया जाता है। एरोस्पेस में भी इनके प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। वहीं इसके जो है बियरिंग्स में भी जो है इनका यूज़ किया जाता है। और इस कंपनी की जो ग्रोथ भी आप नोट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा 5 साल की 35% से ग्रो कर रही थी। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है 43% से ग्रो कर रही थी। वहीं इसकी जो 3 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो 49% से ग्रो कर रही थी। और इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 220% से जो है ये ग्रो कर रही थी, जो कि काफ़ी अच्छे थे। लेकिन टीटीएम के आप देखिए, इसकी जो सेल्स ग्रोथ थोड़ी सी कम रही है, जो कि 2% से ग्रो कर रही है। वहीं इसकी जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो माइनस की 26% से ग्रो करी, जो कि थोड़ी माइनस में रही है इस बार। और इसका जो एक साल का स्टॉक प्राइस ये जा रहा है वो जो है 88% से ग्रो कर रहा है। और इसकी जो सेल्स है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, जो कि 7 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे जो इसको 100 करोड़ की इसको होने लगी है टोटल सेल्स, ठीक है। यानी कि सेल्स इसकी काफ़ी अच्छी हो रही है कंपनी की। मैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 13 करोड़ तक ये पहुँच गया है। हालांकि पिछले ईयर के मुकाबले इसका जो है ये थोड़ा सा कम रहा है। वहीं इस कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखिए, जो कि पहले माइनस फिर 1 या 0 हुआ करता था, वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज इसको जो है 7 करोड़ तक पूरा पूरा नेट प्रॉफिट इस कंपनी को होने लग गया है, ठीक है। जो कि पिछले ईयर से थोड़ा कम रहा है, जो कि पहले इस पिछले ईयर में इसको 9 करोड़ तक हो रहा था, ठीक है। तो सेल्स भी इसकी ठीक ठाक ही है, थोड़ी सी कम रही है, ये हर साल ऊपर नीचे होता रहता है। वहीं इस कंपनी के अगर हम फंडामेंटल देखें तो इसका जो मार्केट कैप आप देखिएगा, जो कि 182 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बहुत छोटी कंपनी है, ये भी स्मॉल कैप की कंपनी। करंट प्राइस का 18.6 चल रहा है, और इसने जो हाई बनाया था वो 21.80 का हाई बनाया था, और लो जो इसका था तो 6.75 रुपीज़ का था। और इसके जब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो स्टॉक का पी है वो 26.5 इस टाइम पे चल रहा है। वहीं इसका जो इंडस्ट्री पी आप देखें तो वो जो है 28.9 चल रहा है, और ये भी जो है वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है अपनी इंडस्ट्री से, जो कि बहुत ही अच्छा है इस टाइम पे। क्योंकि अभी के टाइम बहुत से ऐसे स्टॉक है जो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे जो है इस टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उस हिसाब से बहुत सही है, अंडर वैल्यूड है इस टाइम पे। बुक वैल्यू इसकी जो है 3.97 है, और इस कंपनी का कोई भी डिविडेंड यील्ड नहीं है, क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है। और इसके जो इक्विटी मैट्रिक्स है, जो कि ROC है, वो आप देखिए बहुत ज़्यादा शानदार है, जो कि 31.8% है, बहुत ही बढ़िया है। वहीं इसका जो ROE है वो 29.2 है। ये दोनों ही जो बहुत ही अच्छे लेवल पे बने हुए हैं, एक्सीलेंट लेवल पे हैं ये, ठीक है। फेस वैल्यू इसकी 2 है, यानी आने वाले टाइम में एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। और इस कंपनी के जो प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखे, जो कि बहुत अच्छा साइन है। करंट रेशियो भी इसका 1 के ऊपर है, जो कि यहाँ पे 2.22 है, बहुत अच्छा है। पैग रेशियो वाइज भी ये सस्ती है, यहाँ पे 0.62 है। ये जो है 1.5 के हमेशा नीचे रहनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ये है, यानी ये जो है पैग रेशियो के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है। फ्री कैश फ्लो इसके पास जो है 1 करोड़ का पड़ा हुआ है, इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है। रिजर्व इसके पास 19 करोड़ के हैं, और कर्जा यानी डेप्ट जो है इसके पास जो मात्र 11 करोड़ का है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कर्जा भी इस कंपनी के पास काफ़ी कम है। और डेप्ट इक्विटी जो है वो आप देख सकते हैं, जो कि 0.31 है। ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, जो कि ये बताता है कि कंपनी में कर्ज को लेकर किसी भी तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो 55.8% इसमें बना हुआ है, और FIs और DIs के पास इसमें कोई भी स्टेक नहीं है। तो कंपनी के ओवरऑल अगर हम देखें तो इसकी सेल्स है, इसकी जो फंडामेंटल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता मिल रहा है, ऊपर से कंपनी इतनी छोटी है कि ये जो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो इस कंपनी को भी जो इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं, इस कंपनी का नाम जो है तिरुपति फोर्ज लिमिटेड है। ये दोनों ही कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो इसमें किसी भी तरीके अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी खुद की रिसर्च एक बार जरूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये मेरे द्वारा किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने ये जो वीडियो बनाई सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई है, मैं किसी भी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ। और अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो जो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, और इसी तरीके का और वैल्यूएबल कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ के साथ लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।